हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए और मैंने कैसे सिलेक्शन लिया। तो मैंने बीटेक पास आउट करने के बाद कुछ जगह इंटरव्यू दिए और मैंने कुछ महीने जॉब भी की, लेकिन मुझे वहाँ का माहौल और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो मैंने जॉब नहीं की। फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। इसके बाद मेरे फैमिली में सिस्टर्स और मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि तुम गवर्नमेंट की तैयारी करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं रेलवे, यूपीपीसीएल, जल निगम यहाँ जॉब करूँ। तो मैंने लखनऊ से तैयारी शुरू की और मैंने जैसे रेलवे का एग्ज़ाम दिया, मैंने यूपीपीसीएल, जल निगम, इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों के लिए अप्लाई किया। लेकिन जैसे यूपीपीसीएल में एग्ज़ाम दिया मैंने, तो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम एक बार हुआ और मेरे ही सेंटर पे पेपर लीक हो गया। तो फिर मेरे सेंटर का पेपर रद्द कर दिया गया। फिर से एग्ज़ाम हुआ, फिर पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई, फिर पेपर रद्द किया गया। तो यूपीपीसीएल में काफ़ी धांधली चलती है। फिर मैंने यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम देना छोड़ दिया। रेलवे में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने रेलवे के लिए मैंने जब कोचिंग की, तो मैंने एक बार सोचा कि अपना 100% दिया जाए, जितना मेरे पास समय है सारा स्टडी में लगा दिया जाए। तो मैंने कोचिंग कोचिंग से आके अपना घर पे स्टडी करना, दोस्तों से मिलना, दोस्तों से बातें करना, मैंने ये सब बंद कर दिया कुछ समय के लिए। कि मैंने सोचा कि मुझे हर हाल में एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। तो मैंने अपने सारे शौक़, सजना संवरना जो भी था, जो भी मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने कुछ टाइम के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मेरे अच्छे से अच्छे जो दोस्त थे, मैंने सबसे बात करना बंद कर दी, सबसे मिलना बंद कर दिया, यहाँ वहाँ घूमना फिरना सब बंद कर दिया। सिर्फ कोचिंग से घर आके पढ़ाई करना, सिर्फ मेरा यही काम था। और घर का जो कामकाज होता है उसको करना। तो मैंने अपना 100% दिया। मेरे पास जितना भी समय था, फैमिली भी मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ाई में ही अपना समय देती थी। तो मैंने यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। जितना भी मैंने समय था, प्रैक्टिस सेट लगाना, कोचिंग जाना, और जैसे कोचिंग में टेस्ट सीरीज होती थी, टेस्ट देना, सिर्फ यही करना था मुझे। और मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ खाना पीना, सोना, नहाना धोना, मतलब जो डेली का काम होता है वो करना, और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी। तो मैंने यही सोचा और मेरा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, प्री में हुआ, मेंस में हुआ। लेकिन मेडिकल से मुझे निकाल दिया गया। मेडिकल में हुआ, उसमें मुझे निकाल दिया गया। तो उस टाइम मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद सब लोग बहुत खुश थे, फैमिली भी सब लोग खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन फाइनली जब बाहर हुई, तब मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे। कुछ लोग कहीं सिलेक्शन भी हो गया था, जैसे और भी लोग थे, जो कुछ लोग गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहे थे और कुछ लोग प्राइवेट जॉब कर रहे थे। तो काफ़ी फ्रेंड्स मेरी प्राइवेट जॉब कर रही थी और अच्छा खासा कमा रहे थे। तो वो लोग अपना एंजॉय भी कर रहे थे, घूमते थे, फिरते थे, स्टाइलिश रहते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, मुझे कुछ नहीं मिला, और मेरे सारे फ्रेंड्स इतने अच्छे से रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। मैं बहुत दुखी हो गई थी।
मुझे बहुत दुःख होता था, बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैंने उस जॉब के लिए बहुत बहुत मेहनत की थी। सिर्फ पढ़ाई पे ही मेरा फोकस था। जैसे मैंने कोचिंग की थी, तो कोचिंग में आप भी जानते हैं, कोचिंग में सिलेबस पूरा नहीं होता है। जैसे आपको गाइड किया जाता है, आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ ही कोचिंग वाले होते होंगे जो सिलेबस पूरा कराते होंगे, लेकिन सिलेबस मेरा पूरा नहीं हुआ था। मैंने अपने से ही सिलेबस पूरा किया था। मैं जहाँ भी ऑनलाइन और किताबों से मैंने हर तरीके से अपने से ही सिलेबस पूरा किया। सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस किया। जैसे मैं कोचिंग जाती थी और उसके बाद भी फिर मैंने सेल्फ स्टडी भी की, ऑनलाइन क्लासेस की मैंने। मेरा एक रूटीन भी था कि मैं अपना टाइम टेबल मैंने अपना बना के रखा था, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, ऑनलाइन क्लासेस में लेती थी और टेस्ट भी देती थी। मैंने कहाँ से ऑनलाइन क्लासेस की हैं, कहाँ से कोचिंग की है, ये जानकारी अब मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो उसके बाद मुझे बहुत दुःख हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगता था कि फाइनली रेलवे में से बाहर हो गई। तो ये बात जैसे मेरी सिस्टर्स भी समझती थी कि इतनी मेहनत करने के बाद ऐसे बाहर हो जाना, तो मेरे घर वाले भी समझते थे, क्योंकि मुझे बुरा लगता था। मैं सोचती थी काश मैं भी प्राइवेट जॉब कर लेती, तो आज मैं कहीं और होती, अच्छा खासा कमा रही होती। और यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों का हाल तो आप जानते ही हैं। बड़ी मुश्किल से भर्तियां आती हैं, बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम होते हैं, बड़ी मुश्किल से रिजल्ट आता है, कब जॉइनिंग दे कुछ पता नहीं होता है। मैंने जल निगम में एग्ज़ाम दिया, उसका भी पेपर हुआ, लेकिन पेपर उसका भी रद्द हो गया, लेकिन दोबारा फिर उसका पेपर नहीं हुआ। मैंने हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे। मैंने अपने घर पे भी बताया था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, काफ़ी अच्छे मेरे नंबर आए हैं, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट में आपने भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी आया था। तो हाई कोर्ट में वो भर्ती कैसे कर ली गई कुछ पता ही नहीं चला, कि कुछ लोगों के नंबर 0 थे, पता नहीं क्या थे, बहुत ही कम नंबर थे, उनका सिलेक्शन हो गया, और कब जॉइनिंग करा दी गई कुछ पता ही नहीं चला। इस भर्ती को लेकर भी हाई कोर्ट में काफ़ी बवाल भी हुआ था, काफ़ी कुछ चलता रहा, लेकिन फिर मुझे बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि धांधली बहुत हो रही थी। जहाँ देखो भर्तियाँ, पेपर लीक हो रहे हैं, कि कम कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो जा रहा है। इन सब चीज़ों से मुझे बहुत बुरा लगता था कि गवर्नमेंट की तैयारी करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने एक टाइम में मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने जो भी मुझे तैयारी करनी थी, मैंने सारे सिलेबस पूरे किए, दिन रात पढ़ाई की। तो उसी टाइम ही मैंने सारे एग्ज़ाम दिए थे, जैसे रेलवे का, यूपीसीएल, हाई कोर्ट, जल निगम, यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों के भी एग्ज़ाम दिए थे मैंने। तो रेलवे में मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उस टाइम मुझे बहुत दुःख हुआ था। लेकिन फिर मेरा, आपको भी मालूम होगा, उस दिन भी मैंने वीडियो डाला था, मंडी परिषद में सिलेक्शन होने के बाद पहले भी मुझे उम्मीद थी, मैंने पहले ही रिजल्ट इसका पहले भी आ चुका था, तब हुआ था, अब लेकिन फाइनल रिजल्ट आया हुआ है, उसमें फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। और जैसे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों से तो हर कोई परेशान है, रिजल्ट नहीं आ रहा था, प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो इसके बाद भी मैंने 2 साल पहले मैंने इंटरव्यू की, अच्छे से तैयारी की, और इंटरनेशनल कंपनी में मैंने इंटरव्यू दी और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो फिर मैंने वहाँ जॉब ज्वाइन कर ली, और मैं अच्छी खासी जॉब है मेरी, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी, मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ। लेकिन बीच बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, अभी भी तबीयत मेरी ख़राब रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बाद में बताऊंगी। फाइनली अब कुछ अच्छा लगा कि सिलेक्शन हो गया।
इतना कुछ सहने के बाद लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, डिमोटिवेट नहीं हुई कि मुझे आगे तैयारी नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। बट ये था कि देखिए, आप सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप जॉब करेंगे, साथ में तैयारी करते रहेंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी और फैमिली में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि टाइमली आप सेटल हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए आप जॉब कर सकते हैं, तो जॉब के साथ साथ तैयारी करते रहें। तो मैंने भी जॉब ज्वाइन कर ली और अपना तैयारी करती रही, क्योंकि घर वालों पे ज़्यादा बर्डन नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी वो आपके लिए वो इतना कुछ करते हैं और इसके बाद भी आप जॉब ना करें, सेल्फ डिपेंड ना बने, हमेशा घर वालों पे ही डिपेंड रहें, तो ये भी गलत है। इसलिए मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली और साथ में तैयारी भी करती रही और फाइनली सिलेक्शन भी हो गया। और आगे भी मेरी क्या रणनीति रहेगी, मैं क्या तैयारी करूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। मैं बस आप सभी से यही कहूँगी कि हार ना मानो, डिमोटिवेट ना हो। आप जो करना चाहते हैं, आप मेहनत करेंगे, आप सफल ज़रूर होंगे। आप मेहनत करते हैं तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लोग सोचते हैं कि मेरी मेहनत बेकार जाएगी, तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप कोई काम करते हैं तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये कभी ना सोचिए कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप कोई काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी करते हैं तो आपको नॉलेज मिलती है। बट ये कि मेहनत करें, ऐसा नहीं कि आप नाम की तैयारी करें। मेहनत करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा।